हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म मोकुल में। आज हम लोग सोशल ऑडिट को ही कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा आखिरी टॉपिक है सोशल ऑडिट का, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जाएंगे क्या सिग्निफिकेंस है सोशल ऑडिट का और इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आए हुए हैं एंड देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। पिछली क्लास में हम लोगों ने सोशल ऑडिट के बारे में जाना हुआ था। क्या सोशल ऑडिट है, क्या कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं, इसके अलावा कुछ स्कीम्स हैं जो कि रिलेटेड है सोशल ऑडिट से, उसके बारे में भी देखा हुआ था। एंड देन मेघालय का जो सोशल ऑडिट लॉ, मेघालय दैट बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने सोशल ऑडिट लॉ को पास किया, उसके बारे में भी हम लोगों ने जिक्र किया था। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कई सारे कोर्स मेरे साथ मेरे चल रहे हैं, जैसे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, उसको भी चल रहा है। अगर आप वो भी लेना चाहते हैं तो उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी वाला भी कंप्लीट हो चुका है, आप वहां पे भी जाके उसको एनरोल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, क्या सिग्निफिकेंस है सोशल ऑडिट का। देखिए, सोशल ऑडिट का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस हो चुका है सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स के लिए, जिसको हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के जरिए समझेंगे। पहला क्या है इसका, एनहेंस रेपुटेशन। देखिए, सोशल ऑडिट की वजह से क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है एज वेल एज जो एग्जीक्यूटिव, ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ किस एरियाज में प्रॉब्लम चल रही हैं, और यहाँ पे उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो जाती है कि वो एक प्रोएक्टिव स्टैंड ले सकते हैं और एक सॉल्यूशन को क्रिएट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आई है उन पर्टिकुलर एरियाज में। ये सोशल ऑडिट की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। सेकंड है अलर्ट पॉलिसी मेकर टू स्टेक होल्डर ट्रेंड्स। इसमें ये बोला गया है कि जो सोशल ऑडिट एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से ये हम लोग मैनेज कर सकते हैं। जो मैनेजर है दे कैन अंडरस्टैंड और एंटिसिपेट्स स्टेक होल्डर्स के जो जो कंसर्न है, उन सारे कंसर्न को सॉर्ट आउट किया जाता है मैनेजर्स के द्वारा। उनके जो भी इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट किया जाएगा मैनेजर के द्वारा, और ये सब पॉसिबल हो पाया है सोशल ऑडिट की वजह से। नेक्स्ट है अफेक्ट पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। जो सोशल ऑडिट है ये आइडेंटिफाई करता है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या गोल्स हैं, उन सारे गोल को इम्प्रूव हो पाता है सोशल ऑडिट की वजह से, और ये हाईलाइट करता है क्या उसमें प्रोग्रेस हुई है। जो भी प्रोग्राम आए हुए हैं उन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करने में, या फिर कंप्लीट अगर वो प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके हैं उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, इन सब की सारा को हाईलाइट किया जाता है सोशल ऑडिट के जरिए। अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है सोशल ऑडिट की वजह से। एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन ओपननेस एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखिए, जितने भी डिपार्टमेंट है अगर वो अपना सही से काम करेंगे, और वो सही से काम तभी कर पाएंगे क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हम लोगों ने अपना काम नहीं किया ये ऑडिट होगा, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका मतलब यही है कि अब वो अकाउंटेबल हो चुके हैं अपने काम के प्रति। Social auditing uses external verification to validate the social audit in inclusion and completion। एक्सटर्नल वेरिफिकेशन का मतलब यही है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट का काम हो रहा है तो उस डिपार्टमेंट का आदमी ही उसी को ऑडिट नहीं करेगा, किसी दूसरे डिपार्टमेंट या फिर अदर एजेंसी उस चीज को ऑडिट करेगी, ताकि उसमें ये देखने को मिले कि जो काम है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हुआ है या नहीं, उसमें हर एक एंगल को कवर किया गया है या नहीं। इसकी वजह से क्या है कि एक जो वेस्टेज होता है, वेस्टेज में भी रिडक्शन देखने को मिलता है और करप्शन में भी रिडक्शन देखने को मिलता है। असिस्ट इन रीओरिएंटिंग एंड रीफोकसिंग प्रायोरिटीज। जो सोशल ऑडिटिंग could be useful tool to help department reshape their priorities in tune with the people expectation। लोगों की क्या expectation है उस पे ध्यान रखते हुए जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अपनी जो उनकी प्रायोरिटीज है, जो उनका काम है, वो इन्हीं के प्रति कर देते हैं। क्योंकि मेन हम लोगों का मकसद यही है कि जो भी गवर्नेंस है
गवर्नेंस को पीपल और जो सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो सारा सिटीजन फ्रेंडली हो, यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। मीन्स लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, अगर वो सारा ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्टेशन है डिपार्टमेंट अगर फुलफिल कर देता है, वो ये फुलफिल तभी कर पाएगा जब उसमें सोशल ऑडिटिंग की गई होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चलो आपकी डिमांड ये है कि हर एक एंगल से मैं आपको गवर्नेंस पढ़ाऊं, कि गवर्नेंस का कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, इसीलिए हम लोग ये लेके आए हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आज पढ़ा दिया सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल ऑडिट, फिर किसी और दिन पढ़ा दिया, मीन्स सोशल सिग्निफिकेंस के बाद हम लोग लेके आए हैं सिटीजन चार्टर या फिर रोल ऑफ सिविल सर्विसिंग डेमोक्रेसी, उसके बाद फिर हम लोग वापस आ जाते हैं क्या क्या चैलेंजेस है सोशल ऑडिट। ये तो कंप्लीटली वेस्टेज ही हो जाएगा हमारा एफर्ट और आपका। तो यही इनका कहने का मतलब है, डिपार्टमेंट पहले क्या करता था, उनको जो लगता था वही निकाल दिया, उसको मतलब ही नहीं है लोगों के क्या एक्सपेक्टेशंस है। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरता है डिपार्टमेंट, और ये तभी हो पाता है जब उस पर सोशल ऑडिटिंग होने लगी है कि जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। प्रोवाइड किया जाता है एक प्रोवाइड इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस इन द सोशल एरिया, सोशल एरियाज में कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। सोशल ऑडिट कैन एनेबल डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन टू एक्ट विद द ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन सोशल एरियाज दैट हैव बीन नेग्लेक्टेड इन द पास्ट एंड हैव बीन गिवन अ लोअर प्रायोरिटी। मेन यही है कि सोशल एरियाज में, सोशल एरियाज का मतलब ये है कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर हेल्थ केयर, एजुकेशन, ग्राम सभा से जो ग्रास रूट लेवल है, ग्रास रूट लेवल पे ज्यादा एम्फोसिस देने की बात की गई है। और यहाँ सोशल ऑडिट की वजह से ये मुमकिन हो पाया है कि आज के समय में जो डिपार्टमेंट है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या फिर जो जो इंस्टीट्यूशन है, वो अपना ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं सोशल एरियाज में, जो कि पिछली बार पहले निगलेक्ट कर दिया गया था जब से हमारा देश आजाद हुआ है, सो ऑन। और वहां पे लोअर प्रायोरिटी भी दी गई थी, इंटरनेट फैसिलिटीज भी नहीं थी, एंड सो ऑन। इन रिसेंट ईयर ड्यू टू स्टडी शिफ्ट इन द डिवोल्यूशन ऑफ द फंड एंड फंक्शंस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, देखिए क्या हुआ कि अब ये देखने को सिंस 1992 के बाद से जब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, उसके तब से एक डिवोल्यूशन ऑफ द फंड, मतलब फंड जो है वो ट्रांसफर किया जाता है ग्राम सभा को, लोकल गवर्नमेंट को, ग्राम सभा हो या पंचायत लेवल एज वेल एज म्यूनिसिपैलिटीज लेवल में, और उनके फंक्शंस भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसकी वजह से एक डिमांड भी बढ़ रही है सोशल ऑडिट में भी। एक फ्लैगशिप स्कीम्स आया हुआ था मनरेगा, यूनियन गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया सोशल ऑडिट, ताकि यहाँ पे जो भी करप्शन हो रहा है उस करप्शन को चेकअप किया जाए, चेक किया जाए। सिमिलरली कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसी प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। वहां पे क्या है, एक इनिशिएटिव लिया गया इन कॉर्पोरेट सोशल ऑडिट, ताकि वो मॉनिटर कर सकते हैं ग्राम सभा को, एंड इन पार्टनरशिप विद द कंसोर्टियम ऑफ द एनजीओज। जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ग्राउंड लेवल पे लोकल गवर्नमेंट को, उन सारे पे मॉनिटर किया जा सकता है, और ये मॉनिटर हो पाया तभी सोशल ऑडिट की वजह से ही। इसके अलावा करप्शन में भी रिड्यूस देखने को मिलता, भी हम लोगों ने यहाँ पे जिक्र किया है कि करप्शन में भी रिड्यूस हुआ है। जो सोशल ऑडिट अनकवर्स इरेगुलरिटीज एंड माल प्रैक्टिस इन द पब्लिक सेक्टर्स, और ये मेंटेन करता है एक ओवरसाइट गवर्नमेंट फंक्शनिंग। इसकी वजह से एक जो करप्शन जो होता था, करप्शन में भी कम हुआ है, और लीकेजेस जितने होते थे, लीकेजेस का मतलब यहाँ पे है ये है कि जो भी मिडिल पर्सन को पैसा चला जाता था वो भी कम हुआ है। मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, ये सोशल ऑडिट की वजह से आप जितने भी स्कीम्स से आती हैं या जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसको मॉनिटर भी किया जाता है, सोशल और एथिकल इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, और वहां पे उनको एक फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाएगा, उनका जो भी वर्क उनने काम किया है उस वर्क पे। ग्राम सभा को स्ट्रेंथनिंग करता है, सोशल ऑडिट गिव वॉइस एंड इन्फ्लुएंस पावर टू द ग्राम सभा। एक डिमांड को जनरेट करता है, serve as the basic for framing the management policies by raising demand in the social responsible and accountable manner by highlighting the real problem। जो भी उनकी रियल प्रॉब्लम, उन सारी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके लोग अपनी डिमांड रखते हैं गवर्नमेंट के पास।
तो वही है कि जनरेटिंग डिमांड प्रोफेशनलिज्म को इम्प्रूव करता है। सोशल ऑडिट बूस्ट प्रोफेशनलिज्म इन पब्लिक बॉडीज बाय फोर्सिंग पंचायत टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट ऑफ स्पेंडिंग मेड अगेंस्ट द ग्रांट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अदर सोर्सेज। देखिए, जो भी पैसा भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के जरिए आया हुआ है ग्राम सभा में, तो वहां पे इन लोगों को जो सोशल ऑडिट है ये फोर्स करता है। मीन सोशल ऑडिट की वजह से अब ये पता लग रहा है कि उनका जो पैसा है वो पैसा एग्जैक्टली कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है, वो जो खर्च हो रहा है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च हो रहा है या नहीं। और ये ऐसा तभी हो पाया क्योंकि जो पंचायत है उन लोगों को फोर्स कर दिया गया था कि आप लोगों को एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है, एक अकाउंट बनाने की जरूरत है कि आपने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया है। जो भी पैसा आपको चाहे वो सरकार के द्वारा रिसीव किया गया है या फिर अदर सोर्सेस के द्वारा रिसीव किया गया है। अब इश्यूज देख लेते हैं क्या क्या इश्यूज हैं सोशल ऑडिट में। पहला इसमें इश्यू ये है कि द लैक ऑफ एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल विल इन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग सोशल ऑडिट टू deter corruption has meant that social audit in many parts in the country are not independent of the influence of independent agencies। मेन मकसद यही अभी ये बोला जा रहा है कि अभी भी सोशल ऑडिट इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। मीन्स इसको प्रॉपरली इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहता है किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, तो उसकी वजह से करप्शन भी आ जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा ऐसा कर दो, इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। सोशल ऑडिट यूनिट including village social audit facilitator continue to face resistance and intimidation and find it difficult to even access primary record of the verification। देखिए, चाहे वो सोशल ऑडिट यूनिट हो या फिर जो विलेज सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर, अभी भी इन लोगों को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई भी प्राइमरी रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो डेटा को जो भी उनके पास फंड आया हुआ उस फंड को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया गया, कोई भी वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि इनके पास प्राइमरी रिकॉर्ड्स ना होने की वजह से। पीपल पार्टिसिपेशन हैज बीन मिनिस्कल ड्यू टू लैक ऑफ देखिए, अब एजुकेशन की कमी होने की वजह से लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे। कैपेसिटी बिल्डिंग अमंग द कॉमन मासेस, ये सब प्रॉब्लम्स होने की वजह से पीपल का जो पार्टिसिपेशन है वो उतना ज्यादा नहीं है। आजकल तो हर एक पर्सन को आतंकवादी ही डिक्लेयर कर दिया जा रहा है, आप भी जानते हैं। चाहे आप साइकिल चला रहे हो तो आप आतंकवादी हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप आतंकवादी हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को मैं क्रिटिसाइज करूंगा, मेरा सब्जेक्ट ही इसी ऐसा है कि हम लोगों को क्रिटिसाइज करना ही पड़ता है। अगर वो अच्छा काम करती है तो आपने पुरानी वीडियोस देखा होगा तो वहां पे प्रेस भी किया है, लेकिन अगर आप इस टाइप के आप बोलेंगे, हर एक पर्सन को आतंकवादी ठहराएंगे तो सही नहीं है। तो वही है मेन, अब लोगों के पास इंफॉर्मेशन तो है नहीं, एजुकेशन है नहीं, अवेयरनेस तो है ही नहीं कि उन्होंने बोल दिया कि वो आतंकवादी है तो मतलब आतंकवादी है, उसकी वजह से एंड सो ऑन। एक अब्सेंस है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज का अब्सेंस होने की वजह से सोशल ऑडिट में प्रॉपर तरीके से नहीं, जो भी फाइंडिंग होती है वो नहीं हो पा रही है और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। The finding of social audit cannot be generalized over the entire population। देखिए, अब क्या है कि जो भी फाइंडिंग्स आती है सोशल ऑडिट ने जो भी डेटा निकाला हुआ है उसको हम लोग जनरलाइज नहीं कर पाएंगे ओवर द एंटायर पॉपुलेशन, क्योंकि इनकी जो फाइंडिंग होती है पर्टिकुलर एरियाज पे या फिर कुछ ही लोगों से इन्होंने पूछ लिया एंड सो ऑन। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो इन्होंने जो भी फाइंडिंग निकाली है वो हर एक सेक्शन ऑफ द पीपल को कवर किया गया है, तो वी कैन नॉट, ये एक इश्यूज हो गया है। इंडिविजुअल प्रोग्राम प्रेजेंट देयर ओन यूनिक चैलेंजेस। देखिए, चाहे जो भी प्रोग्राम्स सरकार के द्वारा निकाले गए हैं उस प्रोग्राम में खुद एक चैलेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिटरेसी प्रोग्राम फॉर एडल्ट रिक्वायर्ड डेटा ऑन माइग्रेशन। जो भी लिटरेसी प्रोग्राम जो एडल्ट है उसमें ये भी रिक्वायर होता है कि कितने लोग माइग्रेट कर गए हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया,
Several program requires a package of program to be implemented simultaneously, जैसे कि रूरल हेल्थ रिक्वायर्ड कवरेज बिटवीन वाटर सप्लाई। अगर बात करें तो रूरल हेल्थ में वहां पे किस कौन कौन सी चीजों का रिक्वायरमेंट है कि वाटर सप्लाई का क्या कवरेज है, एजुकेशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, तो इन सब का एक काफी ज्यादा डेटा को इकट्ठा करना प्रॉब्लम बन जाती है। सो सोशल ऑडिट में देयरफॉर नीड अ मोर होलिस्टिक अप्रोच। तो इस केस में जो सोशल ऑडिट है उसको एक होलिस्टिक अप्रोच की ज्यादा जरूरत है। एक ट्रेंड ऑडिटर भी अब्सेंस है। लैक ऑफ एक्शन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, जो भी ऑडिट रिपोर्ट आती है या जो फाइंडिंग की गए हैं सोशल ऑडिटर्स के द्वारा, उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। इस एक्शन लेने में भी कमी है। अब सोशल ऑडिट एंड मनरेगा में क्या इश्यूज है इसके बारे में हम लोगों ने शुरू में देखा हुआ था। मनरेगा एक प्रोग्राम निकाला गया था, तो अब उसी से रिलेटेड क्या इश्यूज बन रहे हैं कि पहला तो ये है कि रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। ये मैं नहीं, एक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में ये बोला गया था कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पे सोशल ऑडिट यूनिट दे डू नॉट सीक रिकॉर्ड फ्रॉम द ग्राम पंचायत रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एंड एक्सपीरियंस। मतलब उनको ये मतलब ही नहीं है कि क्या क्या गवर्नमेंट जो ग्राम पंचायत है वो उसका क्या काम है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं है इनके पास, ना ही वो उनसे रिकॉर्ड मांगते हैं। जो सोशल ऑडिट रिपोर्ट आर ईदर नॉट प्रिपेयर्ड और नॉट मेड अवेलेबल टू द ग्राम सभा इन लोकल लैंग्वेज। वही है, सेम प्रॉब्लम बन जाती है लैंग्वेज की। यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स बनते हैं या जो भी डेटा निकाला जाता है वो लोकल लैंग्वेज में निकाला जाता है। इंग्लिश में ही ज्यादातर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाता है, लोगों को प्रॉब्लम बन जाती है। नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, again government has not mandated institutionalize of the social audit, thus making auditor vulnerable to implementing agency। देखिए, अगर जब तक सोशल ऑडिट को हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं बनाएंगे तब तक जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है उन लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमदायी बन जाएगा इन सबको ऑडिट करने में। ये काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करते हैं, इंटिमिडेशन फेस करते हैं, इवन डिफिकल्टी भी इन लोगों को आती है कि प्राइमरी जो रिकॉर्ड है फॉर वेरिफिकेशन उस रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए। अपैथी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ द सोशल ऑडिट, fail to provide document on time, does not sign independent observer for the gram sabha and fail to take action on the finding। अब वही सेम चीज जो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ के आए हुए थे, सारा इश्यूज यहाँ पे भी है। जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सोशल ऑडिट को पोस्टपोन कर दीजिए, या फिर इन लोगों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आ पाता है टाइम पे। इवन जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है इन लोगों को सेंड नहीं किया जाता है ग्राम सभा में, ताकि वो उन लोगों के जो ग्राम सभा के जो रिकॉर्ड है, ग्राम सभा के जो वर्क है उनको देख सके। इवन जो भी इन्होंने सोशल ऑडिटर हैं उन्होंने जो भी फाइंडिंग की गई है उन फाइंडिंग पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। सेकंड है हमारा लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट पेनल्टी। यहाँ पे कोई मतलब स्ट्रिक्ट पेनल्टी है ही नहीं। Flaunting of social audit principle and norms does not exactly any penalty or legal proceeding which makes social audit a toothless exercise। इसका मतलब यही है कि देखिए, अगर आप वहां पे जो भी सोशल ऑडिट कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं, अगर उसकी फाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें कोई भी उनके ऊपर ना ही पेनाल्टी लगती है ना ही उनको कुछ सजा दी जाती है। तो एक हम लोग ये बोल सकते हैं टूथलेस एक्सरसाइज है, मतलब उनके काम करेंगे लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं। एक लैक ऑफ अवेयरनेस, आई एम रियली सॉरी, अगेन ये हेडिंग है हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द ग्राम सभा मेंबर एंड देयर राइट ऑन द सोशल ऑडिट। जो भी ग्राम सभा के जो मेंबर हैं उनमें भी अवेयरनेस है ही नहीं और उनके पास ये पता ही नहीं उनके पास कि उनके पास सोशल ऑडिट के राइट्स हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं जाती है ग्राम सभा के मेंबर्स में। absence of well conceived information system,
जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं ये रिलाई करती हैं ऑन हेजी एज वेल एज इनकम्प्लीटली सिस्टम ऑफ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट अकाउंट एंड गवर्नमेंट मेथड ऑफ रिपोर्टिंग टू ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम ड्यू टू विच इट काफी ज्यादा ये डिफिकल्ट हो जाता है ऑडिटर के लिए कि वो इन चीजों पर स्टेक ले सके, स्पीड अप कर सकते हैं और इसकी वजह से एक स्लो डाउन भी देखने को मिलता है एंड अप्लाई करेक्टिव मेजर्स। नॉन इंसेंटिव टू पार्टिसिपेट, नो इंसेंटिव टू पार्ट, देखिए जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको कोई भी इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो इसकी वजह से लोगों के अंदर जो है इंटरेस्ट है वो कम हो चुका है विलेज एक्टिविटी ड्यू टू देयर लाइवलीहुड रीजंस। उन लोगों को ये पता है अगर हम लोग इन चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे उसके इतने पता 1-1.5 घंटा इसमें लग जाएगा, उसकी वजह से 1-1.5 घंटे में 150 रुपए कमा लेंगे। तो यही है इनके में कोई भी इंसेंटिव्स नहीं लिया जाता जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग वे फॉरवर्ड में क्या बोल सकते हैं, Citizens group need to campaign for strengthening social audit and make real progress in holding the political executive and implementing agency accountable। जो भी political executive है या फिर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए हम लोगों को सोशल ऑडिट को काफी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है और यहाँ पे सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी अगर सिटीजन का पार्टिसिपेशन होगा तब जाके हम लोग बोल पाएंगे कि जो सोशल ऑडिट है वो स्ट्रेंथनिंग हुआ है और उसकी वजह से ही इन लोगों को अकाउंटेबल हम लोग ठहरा सकते हैं। टीम ऑफ सोशल ऑडिट एक्सपर्ट शुड बी स्टैब्लिश्ड इन, देखिए हर एक जिला में हम लोगों को एक सोशल ऑडिट एक्सपर्ट की टीम को स्टैब्लिश करने की जरूरत है ताकि वो दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो ट्रेन करते हैं सोशल ऑडिट कमेटी के जो मेंबर होंगे मींस दो स्टेक होल्डर्स को ट्रेन करने के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्रिएट करने की जरूरत है सोशल ऑडिटिंग मेथड पे, जैसे कि कंडक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग सोशल ऑडिट रिपोर्ट, कैसे हम लोग सोशल ऑडिट रिपोर्ट को कंडक्ट कर सकते हैं, सोशल ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये भी ज्यादा उन लोगों को ये जो प्रोग्राम जो होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें ये भी बताया जाएगा कि हम लोग किस हिसाब से ग्राम सभा को प्रेजेंट करें, ग्राम सभा लेवल में इसको प्रेजेंट करें। द सिस्टम ऑफ सोशल ऑडिट नीड अ synergetic endorsement and a push by the multiple authorities to establish an institutionalized framework which cannot be undermined by any vested interest। वही है कि किसी का अगर इंटरेस्ट पड़ता है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई कंपनी है एक्स, मेरी कंपनी है और अगर मेरा कोई वाई फ्रेंड है और ये वाई फ्रेंड मेरा है, ठीक, और यही इस कंपनी के ऑडिट मतलब इस कंपनी के जो रिकॉर्ड उसको ऑडिट कर रहा है, तो यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द डिमांड सिस्टम द इन्वेस्टमेंट, देखिए आप मेन मतलब वही है कि हम लोगों को एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की ज्यादा जरूरत है। पब्लिक और ग्राम सभा के जो मेंबर हैं उन लोगों तक एक अवेयरनेस फैलाने की भी जरूरत है। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नीड इंक्रीज एट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ब्लॉक और DRDA लेवल इन टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। एक सपोर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, एनजीओ का हम लोग को सपोर्ट मिलेगा तो उसकी वजह से एक प्रॉपर तरीके से सोशल ऑडिट हो सकता है। मीडिया नीड टू बी मोर रूरल एंड डेवलपमेंट फोकस, जो मीडिया है वो उसको ज्यादातर रूरल और डेवलपमेंट पे ज्यादातर फोकस करना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन सेलिब्रिटीज एंड सो ऑन। एक हम लोगों ने देखा हुआ था पोस्ट है, सेलिब्रिटीज के साथ कई सारे उनको जगह भी दे दी जाती है एंड देन सोल्जर्स होते हैं, उन लोगों का कोई मतलब ही नहीं। अगेन फर्स्ट से हम लोग का इससे ये जो पॉइंट है इससे कोई मतलब ही नहीं है। लोगों का मेन मकसद यह है कि मीडिया को ज्यादातर जागरूक होना चाहिए रूरल के प्रति और जो रूरल एरियाज में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके प्रति। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड फॉर द मेंबर, जो मेंबर जिस मेंबर का कंट्रीब्यूशन आया हुआ है कि डिमांड सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने में और सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने में उनको रिकॉग्नाइज किया जाए और उनको रिवॉर्ड भी दिया जाए। एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को डेवलप करने की जरूरत है ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अकाउंटिंग ऑडिट को और सोशल ऑडिट को एंड पुटिंग देम ऑन इंटरनेट।
जो भी उनके मतलब जो भी सोशल ऑडिट किया हुआ है, जो अकाउंट ऑडिट किया हुआ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, उसको उन सारे उनके रिकॉर्ड को आप इंटरनेट पे डाला जाए। ऐसा एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को डेवलप करने की जरूरत है। एक प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, एक प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है ताकि वो फैसिलिटेट कर सकते हैं सोशल ऑडिट को। कंक्लूजन में हम लोग ये बोल पाएंगे कि ए सोशल ऑडिट इज अर्जेंटली नीड, बहुत ज्यादा जरूरत है हमें सोशल ऑडिट की। इसकी वजह से ये काफी ज्यादा एक हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा कि वो प्रोवाइड करेगा अश्योरेंस टू द सोसाइटी एंड स्टेक होल्डर एज इट इज ब्रॉडर इन स्कोप एंड डिफर्स लेटर फ्रॉम द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल यूनिट। अभी हमने देखा हो काफी ज्यादा एक फाइनेंशियल यूनिट से फाइनेंस में ही फोकस करता है, ऑपरेशनल यूनिट से ऑपरेशनल में ही फोकस किया जाता है। लेकिन सोशल ऑडिट, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ था कि सोशल ऑडिट जो है वो काफी ज्यादा ब्रॉडर है। Despite its limitation, global experience with the social audit is encouraging। देखिए लिमिटेशन तो हर एक केस में होते हैं, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि सोशल ऑडिट काफी ज्यादा लाइक एंकरेज किया जा रहा है ग्लोबल यूनिट पे। सर्च चेक एंड कमेंट्स आर हाईली यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द गैप बिटवीन द पीपल, और उनके जो भी नीड है and what they get through social program, and the Andhra Pradesh government initiative a landmark in this area। चलिए, बहुत छोटा सा टॉपिक था हमारा सोशल ऑडिट, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जहाँ पे आप कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली 10 AM पे। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट है, अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स का प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो ये कोड का यूज करके आप 25% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग अ न्यू चैप्टर। सोशल ऑडिट के बाद हम लोग देखेंगे रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। अगेन दिस इज गोइंग टू बी इक्वली important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you won't miss any update from our upcoming videos. अगर आपके पास कोई क्वेरीज है रिलेटेड टू दिस कंटेंट, जो भी हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल योर डाउट एंड क्वेरीज विद इन 24 आवर्स। आप अपने फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन इट इफ रिक्वायर्ड। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के अलावा अदर प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि ओकोल वेबसाइट, फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, इंस्टाग्राम और ईमेल। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul. Have a nice